मेरा नाम शेल्बी है और ये बात है तब की जब मैं सिर्फ और सिर्फ 11 साल की थी। रोज की तरह मैं अभी स्कूल से वापस आई और मैंने अपना होमवर्क रात को पूरा किया। मैं अपना होमवर्क अक्सर 8 या 9 बजे ही पूरा कर लेती थी। मैं भले ही 11 साल की हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि मैं सारे रूल्स को फॉलो करूँ। मेरी माँ हमेशा स्मोकिंग करने या टीवी देखने के लिए हमारे पीछे के कमरे में घूमना पसंद करती है, लेकिन आज वो थोड़ी अजीब सी दिख रही थी। उनकी आंखें एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक मरे हुए इंसान की तरह दिख रही थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी, सीधे अपने बेड पर चली गई। इसी बीच मुझे पता चला कि मेरी एक और सिस्टर थी जो पैदा होते ही एक बीमारी की वजह से मर गई थी, और वो बीमारी मेरी माँ से उसको लगी थी। जब मैंने वो कहानी सुनी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मैं एक अकेली बच्ची थी। मेरे फादर पूरी रात काम किया करते थे क्योंकि उन्हें ट्रेन चलाना रहता था, और मेरी माँ को ऐसी ऐसी आदतों की लत लगी हुई थी कि मैं उन्हें यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती हूँ। बट डोंट वरी, मैं हमेशा की तरह 10 बजे अपने बिस्तर पे चली गई। लेकिन आज जब मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। ये एक जंगल की तरह लग रहा था, लेकिन रास्ता पूरा साफ था, ठीक वैसे जैसे जब कोई हाइक करने जाता है। जो कुछ भी हो रहा था उसे मैं देख नहीं पा रही थी, क्योंकि पूरी तरह मौसम कोहरा से भरा हुआ था। इसलिए मैंने चलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मुझे एक आवाज सुनाई दी, सिस्टर। मैं इतनी तेजी से घूमी और मैंने देखा कि लगभग 7 फीट की येलो स्किन और भूरे बालों जैसी बहुत लंबी एक लड़की थी, लेकिन उसके बाल सामान्य लोगों के बाल से अलग थे। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। मैं कुछ चीजें देख सकती थी, जैसे मेरी बड़ी बहन के गाल पर एक बर्थ मार्क था। मैं उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। बड़ी बहन, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। उसने जवाब दिया, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब जब तुम आ ही गई हो तो हमें एक अच्छी सी चाय की पार्टी करनी चाहिए। उसने मुझे एक डरावनी मुस्कान देते हुए कहा। मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं और मेरी माँ एक साथ इतना एंजॉय कभी नहीं करते थे। जब मेरी बड़ी बहन मुझे इस चाय पार्टी में ले गई कि मैंने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा अलग था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके होठ हल्के नीले और फटे हुए थे, और वो एक डेड बॉडी की तरह बदबू कर रही थी। लेकिन वो मेरी सिस्टर थी, इसलिए मैंने उसे किसी तरह नजरअंदाज कर दिया। हम थोड़ी देर तक चलते रहे, जब तक कि हम एक खराब दिखने वाले मेज पर नहीं पहुंच गए, जिसमें सिर्फ 2 कप चाय थी। उस मेज पर केवल 2 कप चाय थी और कुछ नहीं। वो माहौल काफी डरावना सा था। उसने बैठने को कहा तो मैं बैठ गई। चाय पीने से डर लग रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह चाय पी ली। मैं चौंक गई। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे था जैसे मेरे फादर चाय बनाया करते थे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, शायद अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही मैंने ये बोला, उसने अपने दोनों हाथ को जोर से टेबल पर पटका। अब वो एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। उसने अपनी तेज दांत दिखाए। अब उसकी आंखें बिल्ली की तरह लग रही थी। वह मुझ पर चिल्लाते हुए कह रही थी, तुमने मेरा घर लिया है, तुम्हें मेरी जगह पर पैदा होना चाहिए था, तुम्हें हॉस्पिटल में मर जाना चाहिए था, तुम क्यों पैदा हुई हो? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतना डर गई थी कि मैं हिलडुल भी नहीं पा रही थी, और मुझे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। वो एक भयानक रूप लेने लगी और वो बड़ी होती जा रही थी और भूत की तरह उसका कंकाल दिखने लगा। और फिर वो मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे माँ की देखभाल करने की जरूरत है। माँ तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करती है। मुझे उसे देखने की जरूरत है, तुम्हें नहीं। मुझे उसकी जरूरत है, उसके लिए वो सूप बनाने के लिए, ताकि वो जल्दी से मर जाए और बस मेरे पास आ जाए, और फिर मैं तुम्हारी जगह ले लूं। जहां तक मुझे पता था कि आज थर्सडे है, मैं हमेशा शुक्रवार को अपनी माँ के लिए सूप बनाती हूँ। फिर उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की और मैं वहां से बहुत तेजी से भागी। जितनी तेजी से भाग सकती थी उतनी तेजी से भागी। मैं अस्थमा के साथ पैदा हुई थी, इसलिए मुझे भागने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं भागती रही। जितनी तेजी से हो सकती थी उतनी तेजी से भाग रही थी, क्योंकि मेरी जिंदगी खतरे में थी। मैंने देखा मेरी बड़ी बहन मॉन्स्टर बन गई थी और वो कह रही थी कि मैं तुम्हें और उसे दोनों को मार डालूंगी, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी।
अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या वो अभी भी मेरा पीछा कर रही है। उसके बाद मैंने देखा कि वो एक रेंगते हुए जानवर की तरह अपना रूप बदल रही है। उसकी आंखें काली हो गई थी और काले खून से लथपथ थी। शरीर पूरा पीला पड़ गया था। उसकी बॉडी में केवल हड्डियां बची थी और 2 दांत और जीभ बाहर निकले हुए थे। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मुझे और हिम्मत मिली और मैं और भागी और फिर भी मैं लड़खड़ाकर और किसी चीज से टकराकर गिर गई। मैंने देखा कि मेरे पैर रस्सी से बंधे हुए थे। मैं चाहकर भी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। फिर वो खुखार जानवर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अब मैं तुम्हें कहीं और भेजना चाहती हूँ जहां से तुम वापस ना आ पाओ। उसने एक शैतानी आवाज में बोला। फिर वो जैसे ही मुझ पर झपट्टा मारी, मेरी नींद खुल जाती है। मैंने घड़ी में देखा तो 5:15 हो रहे थे और वो वही टाइम था जिस टाइम पर मेरी स्कूल की बस मुझे लेने आती थी। और मैं फिर उठ गई, ये सोचकर कि ये सब केवल एक सपना था। फिर मैं स्कूल चली गई। स्कूल से जब मैं घर वापस गई तो मैंने अपने माँ के लिए सूप बनाया, जैसे रोज बनाया करती थी। लेकिन जो कुछ मैंने सपने में देखा था वो कुछ हद तक सही था। मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, केवल ये पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है शेल्बी। मैं पीछे के कमरे में गई और कहा कि वो फर्श पर गिरी पड़ी है पापा, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैंने अपने फोन पर अपने फादर को देखा। वो बिल्कुल डर गए थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि किसी तरह कोशिश करो और अपनी माँ को उठाओ, लेकिन वो नहीं उठ पा रही थी। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि शेल्बी अपने सामान पैक कर लो, तुम्हारे अंकल आंटी आ रहे हैं। अब मैं बिल्कुल डर सी गई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैंने उन लोगों का इंतजार किया। फिर जब वो लोग आ गए तो वो लोग चिल्लाते हुए बोले, रोंडा उठो, रोंडा उठो। लेकिन मेरी माँ तब भी नहीं उठी। फिर वो लोग मुझे कार की ओर ले जाने लगे और एम्बुलेंस को बुलाया। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था आखिर हो क्या रहा था। जब डॉक्टर्स की टीम मेरी माँ को लेने आई तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ उन लोगों से झगड़ने लगी। फिर उन लोगों ने मेरी माँ को घर पर ही छोड़ दिया, लेकिन मैं अपनी आंटी के साथ चली गई। बाद में उस रात को मेरे फादर मुझे लेने आए और थैंक गॉड कि मेरी माँ चुपचाप से सो रही थी। हम आहिस्ता आहिस्ता उसके पास से गुजर रहे थे और उसके बिस्तर की ओर गए। अगले दिन वो बिल्कुल ठीक थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं बस खुश थी कि मेरी माँ वापस मुझे मिल गई। लेकिन जब मैं बस में बैठी तो मुझे अपनी सिस्टर की बात याद आई, जो उसने मुझे सपने में कहा था। मैं अभी एक छोटी सी बच्ची थी और सोच रही थी कि क्या मैं उसे कभी फिर से देख पाऊंगी। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अब सुकून चाहिए।